नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर उठी, लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। किसकी बदौलत उठी? आईटी की बदौलत उठी, इन्फोसिस की बदौलत उठी। क्यों इन्फोसिस ऊपर चल रहा है, इसके बारे में बाद में विश्लेषण करेंगे। कल अमेरिका में सारे मार्केट ऊपर थी। नास्डैक में एक रिकॉर्ड क्लोज था और सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ। 3,670 तक पहुंच गया फ्यूचर्स मार्केट में। स्पॉट मार्केट में 3,630 तक पहुंच गया। ये सब एक आउंस की है। मैंने 2 महीने पहले जब 8,500 के पास मार्केट था, उस समय बताया था कि ये लगभग 15% की छलांग लग सकती है। अनेक कारण के लिए ये 15% छलांग सिर्फ 45 दिन में हो गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ट्रंप साहब ने फेडरल रिजर्व को बहुत थ्रेटन की है, क्योंकि फेडरल रिजर्व को थ्रेटन करने से ग्लोबल पेमेंट सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। इससे डॉलर की दाम में गिरावट आई, गोल्ड की दाम में इजाफा आई है। उसी समय अमेरिकन इकोनॉमी में ए के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए जो भी ग्रोथ आ रहा है वो ये आ रहा है। और क्योंकि ये जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब्स अवेलेबल घट रहे हैं, इसके कारण ये सुनिश्चित है कि इस महीने के मिडिल में 16-17 में जब फेडरल रिजर्व का मीटिंग होगा तो रेट कट सुनिश्चित है। कुछ लोग 0.5 की रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ 0.25 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है, इस साल में 2 और मीटिंग या 3 मीटिंग हो सकती हैं। इसमें 2 या 3 रेट कट भी आ सकते हैं। इसी के बदौलत मार्केट गोल्ड को ऊपर पुश कर रही है, लेकिन इसके साथ इन्फ्लेशन भी आएगी और मार्केट को एक समय में इंटरेस्ट रेट्स हायर से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कल का प्रॉब्लम है, आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट भी ऊपर उठी, गोल्ड भी ऊपर उठी, सब कुछ चंगा सी। आज टोक्यो में निकी का ऑल टाइम हाई क्रॉस हो गया है। 44,000 तक निफ्टी क्रॉस कर टोक्यो में एक्सचेंज में निकाई ने क्रॉस कर ली। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार जापानीज स्टॉक्स को खरीदने का मशवरा दे रहे हैं। इसमें टोक्यो, टोयोटा, होंडा, सोनी जैसे दिग्गज कंपनियां हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स दी है। अगर आप भी उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाई को इंस्टाग्राम, विनोद श्रीनिवासन को इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो। ओवरऑल देखे हैं तो मार्केट में हाई है। इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया है कि ये एक बस आ सकता है, और उन्होंने कहा है कि जो चैट जीपीटी का लॉन्च था वो इतना अच्छा नहीं था, और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ शॉर्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को कंपनी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक यूज़ के लिए यूज़ है। जैसे एक होटल रिजर्वेशन सिस्टम बनाने वाले सॉफ्टवेयर को हाई एंड फिजिक्स के बारे जानकारी नहीं होना चाहिए। तो ये सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए हम सेफली कह सकते हैं कि 8 ग्राम की गोल्ड लगभग 1 लाख को क्रॉस कर सकती है। साउथ इंडिया में 8 ग्राम की गोल्ड को एक यूनिट ऑफ गोल्ड नाम कर पाउंड जैसा कहते हैं। यहाँ 1 पाउंड 1 लाख क्रॉस कर सकती है, और ये एक बहुत अच्छा खबर है। इन सब की बदौलत आज मार्केट भी ऊपर है, लेकिन पिछले 2 दिन तक अंत में मार्केट कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट ने आदेश दी है कि सारे ऑटोमोटिव डीलरशिप्स में 2 तरफ की चार्ट्स की प्रिंट आउट रखें। एक में बिफोर जीएसटी कट की प्राइसेस रखें, दूसरा पोस्ट जीएसटी प्राइसेस की कट रखें, ताकि
ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, लेकिन उसी समय बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बुरी खबर आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये की बात है कि 43% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप दर्जा दिया जा रहा है। इसका मतलब है अगर 100 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 43 लोग को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप से लिया जाता है। परमानेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में 10 गुना का सैलरी डिफरेंस है और अदर फैसिलिटीज़ में भी डिफरेंट है, लेकिन काम तो सेम करते हैं। इंडिया की कठिन लेबर लॉस को नेविगेट करने के लिए बड़े कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यूज़ करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर परमानेंट नहीं है और किसी दिन नौकरी से जा सकते हैं। हर 2 साल और 1 साल इनको 10 दिन कंपलसरी छुट्टी दिया जाता है, जो कंपनी के रूल्स में वो नहीं है, और उसके बाद फ्रेश आते हैं। तो इनकी तनख्वाह कम है और ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब है भारत की कंजम्पशन इन जैसे कारण से अफेक्ट हो जाती है और आईटी जो उनकी एक पिलर थी वो भी अफेक्ट हो जाती है। इन्फोसिस की स्टॉक क्यों ऊपर उठी, इसके बारे में हम अभी विश्लेषण करेंगे। इन्फोसिस की स्टॉक में इसीलिए ऊपर उठी क्योंकि जो उनकी प्रॉफिट्स कर कैश रिजर्व्स में थी पैसा, उस कैश रिजर्व्स को लेके स्टॉक को वापस खरीद कर एक्सटिंग्विश करने की प्रोग्राम बन रही है। इसका मतलब है कि कुछ इन्फोसिस शेयर्स को कंपनी वापस खरीदेगी और उसे एक्सटिंग्विश करेगी, इवन दो प्रॉफिट्स उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम होता जाएगा, तो ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आज इन्फोसिस की बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां इसको कंसिडर किया जा रहा है और इससे इन्फोसिस की प्राइस बढ़ेगी। इसकी एंटिसिपेशन में लगभग 4% इन्फोसिस की दाम बढ़ गई है। अर्बन कंपनी की आईपीओ आज से शुरू हो रही है। ये 98 से 103 रुपीस में ट्रेड करेगी, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में 28 रुपीस प्रीमियम में है। क्या आप लगा सकते हैं बाजी? मेरे से नहीं, क्योंकि जब ओपनिंग आएगी मार्केट वीक होती है तो ये लॉस में लिस्ट हो जाएगी। इसमें बड़ा प्रॉफिट बनाने का कोई मूल रास नहीं है और जो भी स्टॉक्स बेच रहे हैं उनमें सिर्फ 25% को कंपनी को यूज़ कर रहे हैं। बैलेंस को प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल लगा के अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं। आपको सावधान रखना चाहिए और इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। हीरो मोटर्स ने एक नया सीईओ को अपॉइंटमेंट किया है। इनका नाम हर्षवर्धन चितले है। ये इंडस्ट्री से बाहर आ रहे हैं। हीरो का होप ये है कि ये मार्केट को टर्न अराउंड कर हीरो को फिर से अपना डोमिनेंट पोजीशन में ले आकर जमा पाएंगे। आखिर में टीसीएस के कीर्ति वासन ने अनाउंस की है कि जो न्यू ये है वही फ्यूचर है, और अगर टीसीएस इन्फोसिस जैसा कंपनियों का बड़ा फ्यूचर होना है तो ये उनको ये को अडॉप्ट कर स्केल में क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहिए, तभी ये बेनिफिट हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आज जो भी स्टॉक चीप मिल रहा है इनको कंसीडर करें और अपने पोर्टफोलियो को चाय पानी रेंज में बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.boltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.boltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।